नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। अमेरिका की सरकार ने दोस्तों एक कानून पास किया है, बिल पर साइन किया है, जिसके तहत अमेरिका सपोर्ट करेगा तिब्बत की आज़ादी को, तिब्बत के समर्थन देगा तिब्बत को। 13 जुलाई की अपडेट है अपने पास। ये आइए बात करते हैं। ये दिया है खबर ईटी के अंदर, ये इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, द हिंदू के अंदर भी दी गई खबर और जगह चल रही है आजकल। ये क्या है दोस्तों, अमेरिका तिब्बत को लेकर थोड़ा संजीदा हो चुका है। आइए बात करें तो बाइडेन साइंस इनटू लॉ बिल एनहांसिंग द यूएस सपोर्ट फॉर तिब्बत। जी हां, आइए बात करते हैं क्या कर रहा है तिब्बत। देखिए, पहली बात तो अमेरिका, चीन, तिब्बत तीनों को जोड़ लेते हैं हम लोग। एक तरफ है यूएसए, एक तरफ है चाइना और एक तरफ है अपना तिब्बत। ठीक है, चाइना कहता है तिब्बत मेरा है। चीन कहता है कि पूरा ये हमारा, चीन जो है, तिब्बत हमारा आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है। अमेरिका भी कहता है कि तिब्बत चीन का पार्ट है, लेकिन तिब्बत चीन का एआरसी है, ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना है। यानी तिब्बत चीन का भाग है, लेकिन चीन का वो स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना है। यानी चीन का अधिकार है तिब्बत पर, लेकिन स्वायत्ता है जो वो तिब्बत की बनी रहेगी। यही सेम स्टैंड भारत का भी है दोस्तों। हम तिब्बत को चीन का भाग मानते हैं, लेकिन तिब्बत को चीन का स्वायत्त प्रदेश मानते हैं, एआरसी कहते हैं। तिब्बत एआरसी, ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, चीन का स्वायत्त प्रांत। ठीक है, अब चूंकि स्वायत्त है तो इसकी स्वायत्ता बरकरार रहे ये चाहेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा स्टेटस भाग नहीं है चीन का ये एआरसी है। तो भारत और अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए अमेरिका यहाँ के तिब्बत के जो प्रतिनिधि उनसे बात कर सकता है, दलाई लामा से बात करता है लगातार वो। जी हाँ, तो यहाँ पर स्टैंड अलग है चीन के बारे में। चीन कहता है हमारा भाग है, पूर्णतः हमारा है, मत डिस्टर्ब कीजिए। चलिए अब आते हैं, अमेरिका ने एक लॉ पास किया वहां पर। पहले वहां पर दोनों हाउस में पास हो गया। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि सभा है, और जो सीनेट है वहां का, दोनों जगह पास हो गया बिल दोस्तों। और अब राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिया। ठीक है, बिल पास हो गया। ये क्या कहता है बिल, आइए कीवर्ड्स बताऊं बिल क्या कहता है दोस्तों। बिल पढ़ते हैं आपके साथ। ये बिल पढ़े हम लोग यहाँ पर। तो ये बिल क्या कहता है, ये बिल एनहेंस करेगा यूएस सपोर्ट फॉर तिब्बत, तिब्बत को सपोर्ट करेगा यूएस, बढ़ाएगा उसको। एंड प्रमोट्स डायलॉग बिटवीन द चाइना एंड द दलाई लामा टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। जी हाँ, अमेरिका चाहता है कि चीन और तिब्बत के बीच जो विवाद चल रहा है, दलाई लामा के बीच विवाद चल रहा है, उसे शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जाए। इसके लिए अमेरिका समर्थन करता है और दोनों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना चाहता है। दलाई लामा और चीन के बीच बातचीत हो, अमेरिका ऐसा चाहता है। तो दोनों के बीच बातचीत कराने को तैयार है, मध्यस्थ बनने को तैयार है, बैठ के बात कर लो, समर्थन देंगे आपको पूरा। और हम चाहते हैं दलाई लामा से बातचीत करके शांतिपूर्वक तरीके से इस समस्या का हल निकालो, डिस्प्यूट का हल निकालो। चीन कहता है पूरा मेरा है, दलाई लामा कहते हैं चीन का भाग है, लेकिन वो स्वायत्त प्रांत है। तो ये दोनों का स्टैंड अलग अलग है यहाँ पर। ये चलिए, तो यहाँ पर चीन ने अपोज कर दिया इस एक्ट का दोस्तों। चीन ने अपोज किया है। चीन का कहना है कि इस इलाके में अस्थिरता को बढ़ावा देना चाहता है अमेरिका। इस इलाके को अस्थिर कर रहा है, भैया तू ही अस्थिर कर रहा है, और दुनिया को कोई अस्थिर नहीं कर रहा। चाइना मंगोलिया की सीमा पर कब्जा करके बैठा है, रशिया में कब्जा करके बैठा है, साउथ कोरिया से वाद है, जापान से आइलैंड पर लड़ रहा है, ताइवान पे कब्जा करना चाहता है, वियतनाम से लड़ रहा है, साउथ चाइना सी में लड़ रहा है, भारत से सीमाओं में टक्कर है, म्यांमार के साथ अलगाव है, तिब्बत पे अलगाव है, सेंट्रल एशिया में विवाद है तेरे। तू वो शांति पैदा कर रहा है। अमेरिका को कह रहा है कि वो शांति पैदा कर रहा है यहाँ पर आकर। चलो अमेरिका को करने दो जो कर रहा है, बट चीन की बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पर हम लोग। एक्ट वाज पास बाय द हाउस ऑफ, बताता दोनों हाउस पास कर चुके हैं इसको। पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एचओआर ने पास किया, यानी कि प्रतिनिधि सभा लोअर हाउस ने पास किया फरवरी में, और साल मई में पास कर दिया था वहां की सीनेट ने। फाइनली अब साइन कर दिया राष्ट्रपति ने इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए यहाँ पर दलाई लामा का स्टेटस राइट नाउ क्या चल रहा है भारत में। बात करें दलाई लामा, 14 दलाई लामा जो हैं तिब्बत के, ये 1959 में तिब्बत से बाहर आ गए थे, भारत की सीमा प्रवेश के से भारत में रह रहे हैं। भारत सरकार ने इनको एक रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर मान के जगह दी है। हम इनको मानते हैं कि एक धार्मिक गुरु हैं, ये धार्मिक नेता हैं अपने आप में, कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, धार्मिक नेता है। भारत ने शरण दे रखी है धार्मिक नेता होने के नाते। दलाई लामा रिप्रेजेंट करते हैं तिब्बत को धार्मिक रूप से कहना चाहिए। तो अमेरिका से बात कर रहा है लगातार। अभी याद होगा आपको, जून के लास्ट में दोस्तों अमेरिका का एक प्रतिनिधि मंडल आया था। मैंने इस पूरे एक आर्टिकल पढ़ाया था आपको, सुहासिनी हदर का आर्टिकल आया था, आपको याद होगा। मैंने ये देखें आर्टिकल लिखा भी है यहाँ पर, ये हमने किया था। ये आर्टिकल कब आया था सुहासिनी जी का, 27 तारीख को दोस्तों आर्टिकल आया था, हमने देखा। ये 27 जून की बात हो रही है, 27 जून को आर्टिकल लिखा गया था, सुहासिनी जी का आर्टिकल था ये। टाइम फॉर इंडिया टू रिक्लेम इट्स वॉइस ऑन तिब्बत, मैंने बात भी की थी इस आर्टिकल के बारे में। 28 जून के आपके आर्टिकल के नोट्स में भी होगा आपके ये। चलिए
अगर हम बात करें तो तिब्बत से चीन, अमेरिका लगातार बात कर रहा है, वो चाहता है कि तिब्बत को अधिकार मिले और चीन से बात करे। वो चीन कहता है भैया अस्थिरता कर रहे हो इस इलाके में, तिब्बत हमारा है, कोई बात ही मत करो। दलाई लामा, दलाई लामा टेररिज्म को बढ़ाता है, दलाई लामा यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। चलिए, तो 14 दलाई लामा 59 में चीन से निकल के बाहर आ गए थे दोस्तों, फिर इंडिया में रह रहे हैं। वो धर्मशाला के पास उनकी एक सरकार, गवर्नमेंट इन एक्साइल, पीएम है उस सरकार के, वो चला रहे हैं वहाँ पीएम सरकार के। लगातार बात करें 2002 से 2010 के बीच में दलाई लामा के प्रतिनिधि बात कर रहे थे चीनी सरकार से, उसके बाद बातचीत बंद हो गई यहाँ पर, और चीन ने कहा अलगाववादी हैं और कहीं ना कहीं वो तिब्बत को अलग करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं तिब्बत के अंदर, ये चीन का कहना है, और चीन अब बात नहीं करना चाहता। याद रखिएगा, अमेरिका हो या भारत, दोनों की नीति क्या है, जो तिब्बत है ये तिब्बतन एरियाज ऑफ चाइना। जी हाँ दोस्तों, हमारा बहुत क्लियर स्टेटस है कि तिब्बत ARC, जो मैंने कहा आपको, ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है तिब्बत, ये स्टेटस हमारा भी है और अमेरिका भी यही कहता है। दोनों की पॉलिसी वन चाइना समर्थन करते हैं। चीन एक ही है, चीन एक ही है, और चीन के अंदर तिब्बत उसका स्वायत्त प्रांत है। दोनों समर्थन करते हैं इस पॉलिसी का, दो राय नहीं है। केवल अमेरिका सपोर्ट करना चाहता है दलाई लामा को बातचीत को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्या बात स्पष्ट हो पाएगी मेरी यहाँ पर? एक फैक्ट थोड़ा याद रखिए, काम आएगा आपके लिए। मामला क्यों अटका हुआ है, 2010 में बातचीत क्यों रुक गई थी? ये 8 साल बातचीत चली चीन और दलाई लामा के बीच, फिर बातचीत रुक गई है। बातचीत रुकने का एक बड़ा जो डेडलॉक पॉइंट था वो ये था, चीन का ये कहना है दलाई लामा से, बातचीत करो लेकिन पहले ये मानो कि तिब्बत जो है ये एंशियंट टाइम से ही चीन का अब अंग रहा है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो आप ये वाले मान लो कि तिब्बत जो था, दलाई लामा ये मान लो आप कि तिब्बत हमेशा चीन का पार्ट था एंशियंट टाइम से, तो बातचीत करेंगे। दलाई लामा कह नहीं एंशियंट टाइम से अलग अलग थे हम, आप अलग थे, चाइना नाम कोई देश ही था अपने आप में, तो हम तिब्बत अलग था हमेशा से, अभी आपने हम पे कब्जा किया कुछ साल पहले, तो इसको लेकर मामला अटक गया है। वो मानते हैं तिब्बत एक अलग देश था, बात सही भी, एक अलग देश था तिब्बत, अब वो तिब्बत चीन का भाग एक अलग देश था एक समय वो, तो ये मानना उनका है। और यदि वो मान लेते एंशियंट टाइम से था तो पूरा मामला पलट जाएगा, तो इसीलिए डेडलॉक फंस गया। चीन कह रहा पहले मानो तिब्बत भाग था, दलाई लामा नहीं मानते हैं। तो राइट नाउ बातचीत बढ़नी चाहिए, दोबारा बातचीत फिर स्टार्ट हम चाहते हैं यहाँ पर चीन और दलाई लामा के बीच में। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक क्लियर होगा, ये दूसरा टॉपिक क्लियर होगा आपके लिए। बिल पास किया गया है दोनों हाउस में, साइन कर दिया वहां के राष्ट्रपति ने इस पर। ठीक है दोस्तों, तो चाइना चाहता है कि एंशियंट टाइम से ही पार्ट ऑफ चाइना था, ये बोलिए आप, ये फॉल्स क्लेम है चाइना का, लेकिन चीन, दलाई लामा ऐसा करने को तैयार नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं GS विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे PT और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर, लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।